कभी सोचा है जिंदगी में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी हर चीज कहीं ना कहीं पैसे से ही जुड़ी होती है। सुबह उठते ही जिस कमरे में पंखा चल रहा है, जो चाय हम पीते हैं, जिस बस या बाइक से हम निकलते हैं, हर चीज में पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। अब इमेजिन करो एक इंसान को, नाम रख लो राज। राज एक नॉर्मल सा लड़का है, हर रोज ऑफिस जाता है, मेहनत करता है, सैलरी आती है, लेकिन महीने के आखिर में जेब फिर खाली। कभी कभी तो सोचना पड़ता है कि अगला रिचार्ज पहले करूं या बिजली का बिल भरूं। और एक रात बहुत थक हार कर राज अपने आप से एक सवाल करता है, मैं इतना कमाता तो हूं, फिर भी बचता कुछ क्यों नहीं? यही सवाल शायद आप भी अपने आप से कभी ना कभी पूछ चुके हो। और यहीं से शुरू होती है हमारी ये जर्नी, एक ऐसी किताब से जो सिर्फ पैसा कमाने की बातें नहीं करती, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे को समझना कितना जरूरी है। इस समरी को सुनकर आप जानोगे क्यों कुछ लोग कम कमाते हुए भी पैसे वाले बन जाते हैं, कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है, और कैसे आप भी धीरे धीरे पैसा समझकर उसे अपना दोस्त बना सकते हो। तो अगर आप उन लोगों में से हो जो सोचते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी बोरिंग या टफ होती है, तो एक काम करो, बस रिलैक्स होकर इस कहानी को सुनते जाओ। हम हर कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल से सिंपल वर्ड्स में एकदम आराम से समझाएंगे। और हां, अगर आप चाहो कि आपके पैसे की जर्नी बेटर हो, तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि यह हैबिट भी उसी डिसिप्लिन का हिस्सा है जो आगे काम आएगा। अब चलिए वापस चलते हैं राज की कहानी पर। राज को बचपन से सिखाया गया था, पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर जिंदगी सेट। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि पैसे के साथ रिलेशनशिप भी बनाना पड़ता है। सेट जिंदगी तब होती है जब पैसा सिर्फ आता नहीं, समझ में भी आता है। पहला सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, पैसा आखिर होता क्या है? क्या यह सिर्फ नोट्स और कॉइन्स है, या फिर बैंक बैलेंस? नहीं, पैसा एक टूल है, एक जरिया जिससे आप अपनी जरूरतें, अपने सपने पूरे करते हो। अब सोचो, अगर आपके पास कार है लेकिन आपको उसे चलाना नहीं आता, तो कार का क्या फायदा? उसी तरह अगर आपके पास पैसा है लेकिन उसे चलाना नहीं आता, तो जिंदगी में बार बार ब्रेक डाउन होगा। अब राज ये समझने की कोशिश करता है कि पैसा कैसे काम करता है। उसने एक चीज ऑब्जर्व की, उसके एक दोस्त आदित्य की सैलरी उससे कम थी, लेकिन फिर भी वो हर महीने थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता था। उसका बैंक बैलेंस स्टेबल रहता था और वो हर साल एक छोटी सी ट्रिप भी करता था। राज ने उससे पूछा, तू कैसे मैनेज कर लेता है सब? आदित्य ने मुस्कुरा के कहा, भाई, मैंने सीखा है कि पैसे से सिर्फ काम नहीं लेना, उसे समझना भी है। और यहीं से राज की जर्नी शुरू होती है, और शायद आपकी भी। अब राज की जर्नी शुरू हो चुकी थी। उसने एक नोटबुक उठाई और सबसे पहला वर्ड लिखा, इनकम, मतलब जो पैसा हमें आता है। अब यहां एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इनकम सिर्फ सैलरी होती है, लेकिन असल में इनकम का मतलब है कोई भी ऐसा पैसा जो आपके पास आता है, चाहे सैलरी हो, बिजनेस हो, फ्रीलांस अर्निंग हो, रेंट हो, या इवन किसी छोटी सी साइड हसल से आने वाला पैसा। अब राज को आदित्य ने एक और बात बताई, इनकम दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इनकम मतलब वो पैसा जो आप तभी कमा सकते हो जब आप काम कर रहे हो, जैसे जॉब। पैसिव इनकम मतलब ऐसा पैसा जो आपकी नींद में भी आता रहे, जैसे रेंट या किसी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला प्रॉफिट। अब सोचो, ज्यादा स्मार्ट कौन है? वो जो पूरी जिंदगी एक्टिव इनकम के पीछे भागता है, या वो जो धीरे धीरे पैसिव इनकम बिल्ड करता है? राज को पहली बार समझ आया कि पैसे के लिए काम करना और पैसे से काम लेना दो अलग अलग चीजें हैं। और अब उसने दूसरा वर्ड लिखा, एक्सपेंसेस, मतलब जो पैसा बाहर जा रहा है। अब एक्सपेंसेस भी दो तरह के होते हैं, जरूरी एसेंशियल और फालतू नॉन एसेंशियल। जरूरी जैसे रेंट, बिल्स, फूड। फालतू जैसे बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग, हर वीकेंड फैंसी कैफे, मंथली 3 OTT सब्सक्रिप्शन। जैब सिर्फ एक हाई देखता है। राज ने अपना खर्चा एक हफ्ते तक नोट किया और शॉक्ड रह गया। उसे पता चला कि वो हर महीने 3,000 रुपए सिर्फ फूड डिलीवरी और रैंडम चीजों पे उड़ा देता था। आदित्य ने कहा,
अगर तू पैसे को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो पैसा भी तुझे इग्नोर करेगा। अब तीसरा वर्ड, सेविंग्स। अब यहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं। लोग सोचते हैं जो बच जाए वही सेविंग है, लेकिन सच्चाई यह है सेविंग पहले होती है, खर्च बाद में। मतलब सैलरी आते ही 10 से 20% अलग निकाल लो, बाकी से खर्च चलाओ। आदित्य ने एक रूल बताया, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब खुद को हर महीने एक रिवॉर्ड दो फ्यूचर के लिए, चाहे वो 500 रुपए ही क्यों ना हो। यह आपकी आदत बनती है जो आगे चल के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनती है। राज ने अब एक सिंपल सा तरीका फॉलो करना शुरू किया। 3 जार सिस्टम। खर्चा नीड्स 70%, सेविंग फ्यूचर 20%, खुद के लिए जॉय गोल्स 10%। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है। फिर बात आती है डेट यानी उधार, लोन या क्रेडिट कार्ड। अब देखो, उधार लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना समझे उधार लेना जहर है। आदित्य ने बोला, हर ईएमआई एक इनविजिबल चेन की तरह होती है जो तुझे बांध देती है फ्यूचर के ऑप्शन से। तो क्या करें? अगर डेट है, सबसे पहले उसे क्लियर करने का प्लान बनाओ। स्मॉलेस्ट लोन पे फोकस करो, उससे खत्म करो, एफआईआर अगले पे जाओ। इसको कहते हैं डेट स्नोबॉल मेथड, और यह बहुत काम आता है। अब राज ने धीरे धीरे एक चीज महसूस की। जैसे ही वो पैसे पर कंट्रोल लेने लगा, वैसे ही उसकी एंजाइटी कम होने लगी। पहले जो डर लगता था, अब वो नॉलेज बन गया। और यही इस किताब की पावर है। ये डर हटाती है और क्लैरिटी लाती है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल वर्ड की, बजट। बजट मतलब पैसे का रोड मैप। बहुत लोग सोचते हैं बजट बनाना बोरिंग काम है, लेकिन सच ये है कि यह सबसे पावरफुल हैबिट होती है फाइनेंशियली स्टेबल बनने की। आदित्य ने एक सिंपल टिप दी, हर महीने की शुरुआत में बस 15 मिनट बैठो और लिखो कि इस महीने कहां कहां कितना पैसा जाना है, और मंथ के एंड तक देखो, पैसा भागता नहीं, टिकता है। अब यहां राज ने एक नई हैबिट डालनी शुरू की। हर संडे 10 मिनट के लिए अपने एक्सपेंसेस ना और एक छोटी सी चेकलिस्ट मेंटेन करना। धीरे धीरे उसको समझ आने लगा, पैसा मुश्किल नहीं है, बस हमें उसके साथ लैंग्वेज सीखनी है। और जब आप पैसे की भाषा सीख जाते हो तो जिंदगी अपनी लगने लगती है, किसी और की नहीं। राज अब अपने खर्चों और बचत पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण पा चुका था। पहले जो पैसा हाथ में आता ही उड़ जाता था, अब उसका एक हिस्सा हर महीने बचने लगा था। लेकिन अब उसके मन में एक और सवाल उठा, बचाया हुआ पैसा अगर ऐसे ही पड़ा रहे तो क्या वो बढ़ेगा? आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाई, अगर पैसा काम नहीं कर रहा तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। और यहीं से राज ने जाना, सिर्फ पैसे को बचाना काफी नहीं होता, उसे सही जगह लगाना भी जरूरी होता है। अब निवेश का मतलब क्या है? निवेश मतलब अपने पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो समय के साथ बढ़े। और यह बढ़ोतरी केवल पैसों की नहीं होती, यह बढ़ोतरी आपकी सोच, आपकी समझ और आपके आत्मविश्वास की भी होती है। अब ज्यादातर लोगों को निवेश का नाम सुनते ही डर लगता है। अगर नुकसान हो गया तो, कहीं धोखा ना हो जाए, समझ नहीं आती ये चीजें। लेकिन सोचो, अगर खेत में बीज ही ना बो तो फसल कैसे उगेगी? निवेश भी ऐसा ही है। शुरू में समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे अगर धैर्य और सीखने की भावना रखो तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है। राज ने शुरुआत की सबसे आसान चीज से, रिकरिंग डिपॉजिट, यानी हर महीने बैंक में एक तय राशि जमा करना। फिर उसने सीखा कि निवेश के कई रास्ते होते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, गोल्ड, प्रॉपर्टी और सबसे जरूरी स्वयं में निवेश। अब आदित्य ने एक बहुत जरूरी बात कही, हर निवेश का मकसद एक जैसा नहीं होता। कुछ निवेश सुरक्षा के लिए होते हैं, कुछ बढ़ोतरी के लिए और कुछ सपनों को पूरा करने के लिए। फिर उसने बताया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अलग अलग निवेश चुनना चाहिए। राज ने अपना पहला म्यूचुअल फंड सिप शुरू किया, हर महीने 500 रुपए से। हां, छोटी शुरुआत थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि शुरुआत हो गई थी। और उसने महसूस किया, जब हम धीरे धीरे निवेश करना शुरू करते हैं तो हम सिर्फ पैसा नहीं बढ़ा रहे होते, हम भविष्य को मजबूत बना रहे होते हैं। अब यहां एक और चीज आती है, कंपाउंडिंग। मतलब
ब्याज पर ब्याज। आदित्य ने समझाया, अगर तुम हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करते रहो तो समय के साथ वो पैसे अपना खुद का पैसा बनाने लगते हैं। जैसे एक बीज से पेड़ और फिर उस पेड़ से और बीज। राज की आंखों में चमक थी। मतलब मैं अगर 10 साल तक लगातार थोड़ा थोड़ा लगाता रहूं तो एक समय बाद मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा और पैसा खुद बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, आदित्य ने कहा, और यही है असली आजादी, जब पैसा तुम्हारे लिए काम करता है, ना कि तुम पैसे के पीछे भागते हो। अब राज ने खुद से वादा किया, अब से हर महीने भले थोड़ा ही सही लेकिन निवेश जरूर करूंगा। और यही एक बात साफ हो जाती है, निवेश अमीरों का खेल नहीं है, यह समझदारों का खेल है। अगर आप भी अब तक ये सोचते आ रहे थे कि निवेश सिर्फ बड़े लोगों के लिए होता है, तो अब वक्त है सोच बदलने का। हर महीने 100 रुपए भी अगर सोच समझ के लगाओ तो एक दिन वो बड़ी रकम बन सकती है। अब राज की जिंदगी में एक बदलाव आने लगा था। पहले जो हर महीने हाथ में कुछ नहीं बचता था, अब वहां बचत भी थी और भविष्य की योजना भी। और यह सब शुरू हुआ था एक छोटे से सवाल से, मेरा पैसा कहां जा रहा है? अगर आप भी अभी तक ये सुन रहे हो और दिल से चाह रहे हो कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा बदलाव आए, तो आपको सिर्फ एक चीज करनी है, छोटे छोटे कदम उठाते जाना। क्योंकि असली अमीरी तब आती है जब आप पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि समझदारी से उसे अपने लिए काम में लाते हो। राज की जिंदगी अब थोड़ी स्थिर लगने लगी थी। हर महीने की आमदनी संभल रही थी, खर्चों पर काबू था और थोड़ा बहुत निवेश भी शुरू हो गया था। लेकिन एक दिन आदित्य ने उससे पूछा, राज, अगर तुझे अब 10 लाख रुपए मिल जाएं, तो तू क्या करेगा? राज ने बिना सोचे कहा, गाड़ी लूंगा, ट्रैवल करूंगा, नया फोन लूंगा। आदित्य हंस पड़ा, तू आज भी पैसे को खर्च करने की चीज मानता है, रखने या बढ़ाने की नहीं। यही तो होता है हमारी सोच। हमारी जिंदगी में जितना असर पैसों का होता है, उससे कहीं ज्यादा असर होता है हमारी सोच का, कि हम पैसे को कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं। कुछ कॉमन बिलीव्स हैं जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता। अमीर लोग लालची होते हैं, हमारे बस की नहीं ये इन्वेस्टमेंट वगैरह, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। अब सुनो, ये बिलीव्स आपको मजबूत बनाते हैं या कमजोर? अक्सर जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं, वो पैसे के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रखते हैं, जैसे पैसा कोई बुरी चीज है। लेकिन सच्चाई यह है, पैसा सिर्फ एक टूल है, एक जरिया। जैसे चाकू खाना काट सकता है या किसी को चोट भी दे सकता है, वैसे ही पैसा आपकी मदद कर सकता है या आपको बर्बाद भी कर सकता है। यह इस पर डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हो। आदित्य ने राज से कहा, अगर तू अपनी सोच नहीं बदलेगा तो चाहे तुझे करोड़ों भी मिल जाएं, तू उन्हें गवा देगा। अब राज ने सोचना शुरू किया, क्या मेरी भी सोच में कहीं ना कहीं डर, शर्म या गलतफहमी है पैसे को लेकर? और यहीं से शुरू हुआ उसका अगला बदलाव, माइंडसेट शिफ्ट का। उसने खुद से 3 सवाल पूछे, क्या मैं पैसे को अपना दुश्मन मानता हूं या दोस्त? क्या मैं सीखने को तैयार हूं या पुराने डर में जी रहा हूं? क्या मैं छोटी शुरुआत से डरता हूं? और हर बार जवाब यही आया, शायद अब तक मैंने कभी सही से पैसे को समझने की कोशिश ही नहीं की। अब बात करते हैं आदतों की। आपकी फाइनेंशियल आदतें ही आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करती है। कुछ अच्छी आदतें जो राज ने अपनाई, हर दिन एक छोटा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट सीखना, जैसे इंटरेस्ट रेट, क्रेडिट स्कोर, इंश्योरेंस। हर खर्च से पहले खुद से पूछना, क्या यह जरूरी है? हर महीने की शुरुआत में बजट बनाना, एक अलग अकाउंट में सेविंग्स रखना, इंपल्स बाइंग से पहले 24 घंटे वेट करना, और सबसे जरूरी ग्रैटिट्यूड, यानी जो है उसके लिए थैंकफुल रहना। धीरे धीरे ये आदतें राज को एक नई दुनिया में ले जा रही थी। अब वो पैसे को सिर्फ जरूरत नहीं, जिम्मेदारी की तरह देखने लगा था। और एक दिन उसने आदित्य से पूछा, क्या अब मैं दूसरों को भी ये बातें सिखा सकता हूं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तू खुद सीखता है तब तू खुद के लिए जीतता है, और जब तू दूसरों को सिखाता है तब तू दुनिया के लिए जीतता है। और यही है इस किताब का असली मकसद। पैसे को समझो, अपनी सोच बदलो और फिर उस समझ को आगे बांटो। आज जब भी राज किसी को पैसा फिजूल खर्च करते देखता है तो वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है एक समय वो भी वही था,
और अब वो बदल चुका है और आप भी बदल सकते हो। इस किताब की जर्नी कोई फैंटेसी नहीं, ये सच है जो आप भी जी सकते हो। बस शुरू करना है छोटे छोटे कदमों से। और अगर आपने अब तक ये सुना है तो शायद आप भी अब वही सोच रखने लगे हो जो फाइनेंशियल आजादी की ओर ले जाती है। अब राज की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। जो पहले पैसा आते ही उड़ जाता था, अब वो समझदारी से चलता था। जहां पहले सिर्फ खर्चों की चिंता थी, अब वहां भविष्य की प्लानिंग थी। लेकिन एक दिन राज ने आदित्य से पूछा, ये जो मैं कर रहा हूं, ये कब तक करना पड़ेगा? हर महीने बजट बनाना, खर्चे गिनना, सेविंग करना। आदित्य मुस्कुराया और बोला, जब तक तू एक सिस्टम नहीं बनाएगा तब तक तुझे बार बार हर चीज पर मेहनत करनी पड़ेगी। सिस्टम? हां, आदित्य बोला, मतलब एक ऐसी सेटअप जो तेरे लिए ऑटोमेटिकली काम करे। और यहीं से बात शुरू हुई फाइनेंशियल सिस्टम्स की। अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अमीर होते हैं वो 24 एक साथ काम नहीं करते, फिर भी पैसा आता रहता है? क्योंकि उन्होंने सिस्टम्स बनाए होते हैं। अब ये सिस्टम क्या होते हैं? ऑटो सेविंग, हर महीने सैलरी आते ही एक हिस्सा ऑटोमेटिकली सेविंग में चला जाए। सिप या रिकरिंग इन्वेस्टमेंट, तय तारीख को इन्वेस्टमेंट खुद हो जाए। इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने की जरूरतों जितनी रकम अलग रखी हुई। इंश्योरेंस, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, ताकि किसी मुसीबत में सेविंग्स पर असर न पड़े। पैसिव इनकम, ऐसा इनकम सोर्स जो हर समय एक्टिव रहने की जरूरत ना रखे, जैसे रेंटल इनकम, ऑनलाइन कोर्स, डिविडेंड स्टॉक्स या कोई साइड बिजनेस। राज ने धीरे धीरे ये सिस्टम्स अपने जीवन में सेट करने शुरू किए। अब उसे हर चीज के लिए खुद एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था, चीजें अपने आप चलने लगी थी। और फिर आया अगला सवाल, क्या मैं ये सब अपने बच्चों को सिखा सकता हूं? क्योंकि असली वेल्थ तो वही होती है ना, जो अगली पीढ़ी को भी एम्पावर करे। अब सोचो, अगर हमें बचपन में यह सिखा दिया जाता कि पैसे को कैसे संभालते हैं, जरूरत और चाहत में फर्क क्या होता है, ईएमआई और इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, और सेविंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्या आज हम इतने कंफ्यूज होते? राज ने ठान लिया, अब वो अपने बच्चों को सिर्फ स्कूल वाली पढ़ाई नहीं, जिंदगी की फाइनेंशियल पढ़ाई भी देगा। उसने शुरुआत की छोटी छोटी बातों से, बच्चों को पॉकेट मनी देना और सिखाना कि पूरा खर्च ना करें। एक गुल्लक या पिग्गी बैंक में 3 हिस्से बनाना, स्पेंड, सेव और शेयर। कभी कभी उन्हें मार्केट ले जाना और बजट में सामान खरीदना सिखाना। उनके साथ मिलकर एक छोटा सा मंथली बजट बनाना। और सबसे जरूरी, उनके सवालों को कभी अवॉइड ना करना। धीरे धीरे राज के बच्चे भी पैसों की कद्र समझने लगे। अब उन्हें यह नहीं लगता था कि पैसा कोई जादू है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। और अब राज खुद को पहले से कहीं ज्यादा एम्पावर्ड महसूस करता था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ पैसे की नॉलेज नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जिंदगी थी जो पैसे के कंट्रोल में नहीं, बल्कि समझ में थी। अब जरा रुक के सोचो, क्या आपने भी कभी ऐसा सिस्टम बनाया है? क्या आपने अपने फ्यूचर को ऐसे तैयार किया है कि अगर आप कुछ समय काम ना भी करें तो भी आपकी जिंदगी ठीक चले? अगर नहीं तो आज से ही शुरू करो। आपको सब एक साथ नहीं करना, बस हर हफ्ते एक छोटा स्टेप लेना है, एक हैबिट बनानी है, एक सोच बदलनी है। क्योंकि असली फाइनेंशियल फ्रीडम तब आती है जब पैसा हमारे लिए काम करता है और हम अपने सपनों के लिए। तो दोस्तों, ये थी पूरी जर्नी मनी वर्क्स किताब की। राज की जिंदगी से सीख कर हमने जाना, पैसा कमाना जरूरी है, पर उससे ज्यादा जरूरी है उसे समझना। बजट बनाना, बचत करना और सही निवेश करना एक कला है। और सबसे जरूरी, अपनी सोच को बदलना। अगर आपको यह पूरी समरी सीरीज पसंद आई हो, अगर इसने आपकी सोच में थोड़ा भी फर्क डाला हो, तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जिनके लिए पैसा सिर्फ एक टेंशन बन चुका है। क्योंकि जब नॉलेज फैलती है तो जिंदगियां बदलती है। और हां, आखिरी में बस एक बात, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन समझदारी से कमाया और इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत कुछ बदल सकता है। आपका भाई, अब तक साथ रहने के लिए दिल से शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं एक और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ।